ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक। अगर हम हिस्ट्री की बाकी पावरफुल एम्पायर्स को देखें तो कोई भी एम्पायर इतनी दूर बाकी दुनिया से आइसोलेटेड नहीं थी जितना अमेरिका है, और फिर भी इसने दुनिया पर ऐसा कंट्रोल किया जैसा किसी और एम्पायर ने नहीं किया। 1890 के बाद से लेकर आज तक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बना हुआ है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन शेयर होने के बावजूद ये दुनिया की लगभग 30% वेल्थ और रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इसका शेयर करीब 20% है, और मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो दुनिया की टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का लगभग 40% अकेले अमेरिका करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट फैक्टर है इसकी यूनिक ज्योग्राफी। नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी इतनी गिफ्टेड है कि इट वाज ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि यहाँ बसने वाली सिविलाइजेशन इवेंचुअली वर्ल्ड सुपर पावर बने, और इस कहानी का हीरो है इसका अनमैच्ड रिवर सिस्टम, खासकर मिसिसिपी रिवर। लेक इटास्का से शुरू होकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरने वाला ये नॉर्थ अमेरिका का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे लंबा दरिया है, जो अमेरिका के करीब 30 और रिवर्स और लेक से जुड़ा है। यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया मिसूरी रिवर भी एक पॉइंट पर इसमें मिल जाता है। इस पूरे रिवर सिस्टम ने अमेरिका को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया, जिसकी वजह से इसकी 31 स्टेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और एक कंटिन्यूअस नेविगेबल वाटरवे बनती है जिसकी टोटल लेंथ 4000 किलोमीटर है, और यही वाटरवे अमेरिका की ग्लोबल पावर बनने की नींव है। मिसिसिपी रिवर की असली ताकत सिर्फ इसका लंबा और चौड़ा होना नहीं, बल्कि इसका नेविगेबल होना है, यानी इसका पानी का फ्लो और चौड़ाई इतनी परफेक्ट है कि हर तरह की शिप्स यहाँ बिना किसी रुकावट के चल सकती हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको से कोई भी शिप अगर इसमें एंटर हो तो वो डायरेक्ट अमेरिका के नॉर्दर्न बॉर्डर तक पहुंच सकती है। ऐसे रिवर्स किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने में गेम चेंजर साबित होते हैं, क्योंकि रेल और रोड के मुकाबले वाटर ट्रांसपोर्ट न सिर्फ आसान है बल्कि 10 से 30 गुना सस्ता भी है। यही वजह है कि मिसिसिपी रिवर के किनारे मौजूद फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चरल फार्म्स अपने प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी और कम कॉस्ट में बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाती हैं। इस एक रिवर की वजह से इस पूरे रीजन में करीब 1.2 मिलियन जॉब्स पैदा हुई हैं, और चूंकि इस रिवर से कई दूसरे बड़े रिवर्स कनेक्टेड हैं, इसलिए अमेरिका के बहुत से सिटीज ऑटोमेटिकली पोर्ट सिटीज बन जाते हैं, जहां से माल शिप्स के जरिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। इस अनमैच्ड रिवर सिस्टम की वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उपजाऊ इरिगेशन लैंड भी है। वेस्ट साइड का गर्म और सूखा क्लाइमेट व्हीट प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है, जबकि ईस्ट साइड की ह्यूमिडिटी कॉर्न और सोयाबीन के लिए आइडियल है। इसी वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर, दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन प्रोड्यूसर और चौथा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है, और इसकी 92% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सिर्फ इसी रिवर सिस्टम पर डिपेंड करती है। और इसका नतीजा ये है कि मिसिसिपी रिवर हर साल लगभग 345 अरब डॉलर की ट्रेड जनरेट करता है और करीब 630 मिलियन टन कार्गो शिप्स के जरिए गुजरता है। अगर दुनिया में कोई और रिवर इसके लेवल का है तो वो है चाइना का यांगत्से रिवर, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा दरिया, जिस पर चाइना का 40% जीडीपी डिपेंड करता है और जहां से हर साल 2.6 अरब टन कार्गो गुजरता है।